बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 12 का 22वां वचन। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा था, अंधा और गूंगे की दुष्ट आत्मा थी, और प्रभु यीशु मसीह जी के पास उसको लाया गया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा, वो व्यक्ति सही हो गया। पर लोग वहां पे क्या हुए, चकित हो गए, हैरान हो गए कि क्या यह दाऊद के संतान नहीं है। पर कुछ लोगन जो वहां पे विरोधी थे, फरीसी लोगन, प्रभु यीशु मसीह का विवाद करने लगे और कहने लगे कि यह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार बाल-जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि जिस किसी राज्य में फूट होता है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना में फूट होती है वह बना न रहता है। यदि शैतान का विरोधी हो जाएगा तो उसका राज्य कैसे चलेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से अगर मैं दुष्ट आत्मा के निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश, तुम्हारे बच्चे किसकी सहायता से फिर निकालते हैं? वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। यदि मैं परमेश्वर की सहायता से निकालता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यहाँ पे समझने की बात है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि शैतान का विरोधी हो जाएगा तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा, उसका राज्य कैसे चलेगा। आज बहुत से लोग यही तो काम करते हैं। जब बहुत से लोग संसारिक लोग हैं, चाहे प्रभु में हम नहीं थे, पहले संसार में थे, तो क्या करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, औजाओं के पास जाते थे अपने प्रॉब्लम के सोल्व कराने। पर यही तो होता था, कुछ दिन ठीक रहता था, 6 महीना उसको भेड़ बकरा दारू बलिदान जब दिया जाता था तो 6 महीना साल भर ठीक रहता था और फिर हो जाता था। इस वचन से हमें यही सीख मिलता है कि जो शैतान है, शैतान को नहीं निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि शैतान का विरोधी हो जाएगा। अगर शैतान का विरोधी होगा तो उसका राज्य कैसे चलेगा। इसका मतलब है कि जादू टोना जो करने वाले हैं, आप वहां पे जाते हैं, संसार के लोगों, वो आपसे मोट रकम तो ले लेंगे, वो आपके कंगाल तो गरीब तो बना देंगे, पर वो आपको चंगा कभी भी नहीं करेंगे सदा सदा के लिए। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना मतलब सिर्फ परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही काम है जो आपके हालातों को सुधार सकता है। आपको डॉक्टर क्या बताएगा, बोलेगा अंधा है, अंधा के मेडिसिन दो, गूंगा है, दवाई चलाओ जी, 6 महीना साल भर ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, जब यीशु ने उसे प्रार्थना किया, उसका आंख खुल गया, कंठ खुल गया और वो बोलने लगा। कारण क्या था, वो दुष्ट आत्मा था, अंधी और गूंगी दुष्ट आत्मा था, और वो ठीक हो गया। संसार के लोगों, परमेश्वर के लोगों, ये जादू टोना जो करने वाले होते हैं, वहां चंगाई नहीं है। वहां पे आपको चूस लेंगे पैसा, वहां पे आपको एकदम गरीब कंगाल बना के भेज देंगे, और कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वही हाल हो जाएगा। क्योंकि उद्धार चंगाई जो है परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आप संसार में थे, आप इस घटना से वंचित नहीं है, आप सभी कोई जानते हैं। आप संसार में थकने के बाद ही तो आपने प्रभु में आया है। संसार में डॉक्टर को पैसा दे दे के, बाबाओं के, तांत्रिकों के, ओझाओं को पैसा दे दे के आप थक चुके हैं, फिर आप परमेश्वर में आए हैं कि नहीं आए हैं? क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है। जब परमेश्वर किसी को चंगा करता है, किसी दुष्ट आत्माओं को निकालता है परमेश्वर, तो उसे सदा के लिए खत्म कर देता है। वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर फिर अटैक नहीं होता है। या आप में से जब दुष्ट आत्मा निकलता है तो किसी और के घर में परेशान नहीं करता है। पर जो तांत्रिक लोग होते हैं, आप में से निकाल के कहीं दूसरे के पास बगल में भेज देंगे। जब तांत्रिक लोग ऐसे करते हैं, आप में से निकाल के किसी और के पास भेज देंगे, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि उसको जड़ से आपके जीवन से सदा के लिए खत्म कर सके। ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों और संसार के लोगों, जो परमेश्वर के आप नहीं जानते हो, परमेश्वर यीशु मसीह में ही चंगाई है, यीशु मसीह में उद्धार है, छुटकारा, अनंत जीवन, शांति का जीवन, बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में। दूसरा आपके लिए कोई मार्ग नहीं है। इसलिए शैतान का विरोधी हो जाएगा, उसका राज्य नहीं चलेगा। केवल यीशु मसीह है जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है आपके जीवन से, वो अंत फिनिश कर देता है। हालेलुया। उसका नाम निशान खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु ही आपको जीवन देगा।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से निकाल दिया जाता है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढता है। जब उसे नहीं मिलता है तो फिर उसी जगह में आ जाता है जहां से निकाला जाता था। मेरे प्रियो, सुखी जगह क्या है? जहां पे आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपका जगह सूख गया, आपका जीवन सूख गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन से हट गया। फिर आज बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि चर्च में आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि छोड़ देते हैं चर्च को, महीना 2 महीना 3 महीना नहीं आते हैं, फिर क्या होता है कि उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पहले से बढ़ जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि आप सूख चुके हैं। जिस पेड़ को आपने लगाया उस पेड़ में आप पानी नहीं डालोगे, पेड़ सूखना ही सूखना है, वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पेड़ में जब हम पानी को हम डालते हैं, फिर क्या होता है कि वो हमारे लिए वो पेड़ क्या होता है? फल को देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जगह, प्रार्थना का जगह है, वो सूखना नहीं चाहिए। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके ऊपर अटैक, पहले एक दुष्ट आत्मा था, अब लिखा है कि 7 दुष्ट आत्मा लेकर आता है और आपका हाल बुरा हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर में आप चलने की फैसला करते हो, परमेश्वर में चलते हो, तो जब आप परमेश्वर में चलते हैं, प्रार्थना आपका जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं होता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। फिर 7 और दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आएगा, फिर आपका तबाह करेगा। पहले से बेकार हो जाएगा हालात, पहले से बेकार हो जाएगा। पहले आप कहते थे कि मेरा सर में दर्द होता था, पेट में भी होगा, पैर में भी होगा, हर जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि आपका जगह सूख गया है, परमेश्वर से दूर हो चुका है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आजकल के बुरे लोगों के हालत ऐसा ही है। आप हालात को बदलना चाहते हैं, समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, अपने घर पे चर्च आना है, फिर परमेश्वर आपको चंगा भला सदा के लिए स्वस्थ रखेगा ही रखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ही है जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।